संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन? जो भजन करता है। भजन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ कौन? श्रेष्ठ भजन करने वाला कौन माना जाता है? तो बोले सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येषु भागवतोत्तमः। जो अपने अंदर और सबके अंदर अपने इष्ट देव को देखता है, कहीं न्यूनाधिक नहीं, कहीं छोटा बड़ा बुरा भला नहीं देखता, अपने अंदर और सबके अंदर अपने ही आराध्य देव को देखता है। चाहे प्राणी हो चाहे पदार्थ हो, सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जो भगवत स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी ये सिद्ध दृष्टि है कि यहां भी प्रभु है, यहां भी प्रभु है, यहां भी प्रभु, कोई कण नहीं जो प्रभु ना बने हो, वो सबसे बड़ा भजनानंदी माना जाता है। श्रेष्ठ महान भागवत कौन? भगवत्यात्मन्येषु भागवतोत्तमः। उत्तम महाभागवत वो जो अपनी आत्मस्वरूप प्रभु और सर्वत्र प्रभु विराजमान है, ऐसा अनुभव करते हुए भजन कर रहा है। सब में मेरे प्रभु विराजमान, यहां भी बाहर भी सब जगह प्रभु विराजमान। गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। वो सबसे बड़ा महाभागवत है जो इंद्रियों के विषय आए, अनुकूल विषय में हर्षित नहीं, प्रतिकूल विषय में शोकित नहीं। इच्छा के प्रतिकूल आया समय परिस्थिति विषय व्यक्ति तो द्वेष नहीं, अनुकूल आया तो हर्षित नहीं। ये सब भगवान की माया है, ऐसी दृष्टि बनी रहती है। अनुकूलता में हर्षित नहीं, प्रतिकूलता में शोकित नहीं, चाहे व्यक्ति वस्तु स्थान परिस्थिति। अनुकूल व्यक्ति आया कोई हर्ष नहीं, प्रतिकूल आया गाली दे रहा अपमान कर रहा, कोई शोक नहीं। ये भगवान की माया है। लेकिन भगवान तो सब में समरूप से विराजमान है। उसकी ये सिद्ध दृष्टि बनी रहती है कि हमारे भगवान की माया है, इसलिए निंदा में, स्तुति में, मान में, अपमान में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में जो सदैव एक रस रहकर भजन करता रहता है, वही उत्तम महाभागवत है। देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम यो जन्माप्यक्षुद्भय तर्ष कृच्छैः संसार धर्मैरविमुह्यमाना स्मृत्या हरेर्भागवत प्रधान। वो भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भागवत धर्म है जो जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय तृष्णा इनको जीत चुका है। महाभागवत कौन है? अब जन्म का कोई भय नहीं रहा। क्यों? यदि मेरा जन्म होगा तो मेरी प्रिया जो मेरे साथ होंगी। अब मेरा जन्म कर्म बंधन से नहीं होगा, अब प्रिया जो के साथ होगा। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजिता। भजन कभी नष्ट नहीं होता। अगर चूक हो गई किसी को भगवत प्राप्ति नहीं, तो अगला जन्म जो होगा महाभागवत के रूप में, वो ब्याज सहित भजन। जैसे हिरन में फंस गए तो अगला जन्म हिरन का, पर हिरन के ही रूप में ऐसा भजन हुआ। अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में। उन्हें कहीं वेदांत पढ़ना नहीं पड़ा, जन्म से ही ब्रह्मबोध। भजन ऐसा प्रभावशाली। जन्म का भी भय खत्म। पता नहीं मेरा जन्म हो कि ना हो। वैसे तो पक्का पता चल जाता है अपने को कि अब खत्म हो गया, अब नहीं होगा। अपने कोई जब पेट छक जाता है तो दूसरे से प्रमाण नहीं होता। जाने मोरी छाती, अब हमारी जगह नहीं रह गई, भर गया पेट, पता चल जाता है। ऐसे अपने को पता चल जाता है जन्म होगा कि नहीं, खत्म खेल, पता चल जाता है। और मृत्यु का भी भय नहीं। जैसे विशाल हाथी गजराज के गले से फूलों की छोटी माला टूट के गिर जाए, उसे पता न चले, ऐसे भक्तों की मृत्यु होती है। जन्मत मरत दुसा दुख हो, ये भक्तों को ऐसा कष्ट नहीं होता। जो जन्म पर और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, और जो भूख और प्यास पर, भूख प्यास ये व्यथित करते हैं, ये प्राणों का धर्म है, मेरा नहीं।